Hello and welcome everybody. So today we are going to start with the last paper, fifth paper, planning, organization and management oh, of ECC. Please wait, huh? Okay. I have changed the setting. गलती से आप लोगों का अनम्यूट हो जाता है. प्लीज वेट, हाँ. यस, सो ये जो पेपर है हमारा फिफ्थ पेपर, इसमें हम समझेंगे. इसमें वैसे 4 मॉड्यूल्स दिए हैं बट एक्चुअली इसमें 8 मॉड्यूल्स हैं. सो अभी यहाँ पे जो 4 मॉड्यूल्स है इसको हम पहले समझते हैं, फिर इसके जो आगे के 8 मॉड्यूल्स हैं हम करते करते समझ लेंगे. सो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ईसीसी पॉलिसी, मैनेजमेंट ऑफ ईसीसी सेंटर एंड मेंटेनेंस ऑफ ईसीई, इससे हमको समझ में आ जाता है. सो इस पेपर में हम ये करने वाले हैं कि जो भी हमारी ईसीसी पॉलिसी है, ईसीसी की सेंटर्स कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे मैनेज करना है, क्या क्या इसमें होना चाहिए, क्या क्या इसमें नहीं होना चाहिए, पूरा सब्जेक्ट इसी से रिलेटेड. काफ़ी छोटा सा पेपर है, जल्दी हो जाएगा और हम इसको काफ़ी इजी वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ईसीसी. ईसीसी क्या है और उसकी प्लानिंग क्यों करनी. ईसीसी क्या है आप सभी लोग जानते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. और ईसीई क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. यहाँ पे केयर नहीं आएगा. अब बेसिकली हम यहाँ पर ईसीई के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें जरूरत, यानी कि बेसिकली इन जनरल प्री स्कूल. अगर ईसीई की बात करें तो प्री स्कूल है, ईसीसीई की बात करें तो आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, और ये सारी चीज़ें जो है वो ईसीसीई के अंतर्गत आती हैं, जहाँ पे मदर चाइल्ड बोथ केयर, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी. लेकिन अगर हम ईसीई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हो रहा है कि बच्चों के प्री स्कूलिंग, गोल्स, टारगेट्स, इंडिकेटर्स, डोमेन्स, इन सारी चीज़ों पर हमें फोकस करना है. बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर हमें फोकस करना है. ठीक है. तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्लानिंग जो है उसको हम देखेंगे. तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे 3 मेजर फैक्टर्स हैं: केयर, एजुकेशन एंड मैनेजमेंट. Right, these are the 3 major factors. First is care, second is education and third is management. यहाँ पर हमको बच्चों की केयर, सेफ्टी, न्यूट्रिशन और इसके साथ साथ में बच्चे का कंफर्ट जोन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अनलेस द चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल इन योर के डे केयर सेंटर और वट एवर, द चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू स्टे देयर. बच्चा वहाँ आएगा ही नहीं. आएगा ही नहीं तो आप किसकी केयर करोगे, किसको एजुकेट करोगे और किसको मैनेज करोगे. सो द चाइल्ड शुड फील कंफर्टेबल and the child should be safe in your care center. नेक्स्ट इज एजुकेशन. जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों की बात होती है. नेक्स्ट आ जाएगा मैनेजमेंट. जो हमारा मैनेजमेंट है ये प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन से होता है. देखिए मैनेज, देखो सारी चीज़ें हैं. देखो 2 तरीके के लोग होते हैं, आप भी समझते हैं. जैसे एक व्यक्ति होता है जिसके पास में अपार धन है, पैसा है, सब कुछ है, वो पैसा लगा सकता है. लेकिन उसको पैसा लगाने के बाद में उस चीज़ को मैनेज करने नहीं आता. उसको ये पता नहीं है क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, किसको रखना है, क्या करना है, कैसे करना है काम, उसे नहीं पता. और कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मैनेजमेंट स्किल्स होती है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है, तो फिर वो उसको मैनेज नहीं कर पाते. सो बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड. सारी चीज़ें रन करती हैं हैंड इन हैंड और सारी चीज़ें ऐसे ही ऑर्गेनाइज होंगी और मैनेज होंगी. ठीक है. तो इसके लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों ही चीज़ें साइड बाय साइड चलें.
तो हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला, किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए व्हाट डू वी नीड अ प्रॉपर स्पेस, वी नीड अ प्रॉपर डिज़ाइन, वी नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड ऑब्वियसली मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है ना। मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स के बिना ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। प्लानिंग मैनेजमेंट से पहले उधर पे स्पेस या लैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो हमें एरिया देखना पड़ेगा, लैंड देखना पड़ेगा। पहले हम ये देखेंगे कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम स्कूल ऑर्गेनाइज करेंगे या ईसी सेंटर स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें कितने लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, सपोर्ट टीचर्स कौन होंगे, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, इसकी स्टोरेज क्या होगी, इसकी क्लीनिंग मेंटेनेंस और इसका केयर और ध्यान रखना, ये सारे फंक्शंस को हमको फोकस करते हुए ये काम करना है। ठीक है। अब जब हम हर एक चीज़ की बात कर रहे हैं, इसमें साथ साथ में हम इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, मटेरियल्स की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें, इनकी फर्निशिंग यानी फर्नीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वॉल पेंटिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके साथ साथ में और भी जो बच्चों से रिलेटेड इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनको भी हमें लाना पड़ेगा। फिर द मेन एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज पेरेंट्स, द नीड ऑफ द पेरेंट। भाई वो उस एरिया में कौन, पेरेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा, उसके अनुसार हमको वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर फ्रेम करना पड़ेगा। द थिंग्स विच इज़ रिक्वायर्ड वी कैन रन द सेंटर अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो चीज़ की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर हम उसको रन उसके अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पेस को प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे, लर्निंग और इनोवेटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, और इसके लिए हमें अरेंजमेंट प्रॉपर चाहिए। बच्चों के लिए प्रॉपर एक्टिविटी सेंटर्स, प्रॉपर शेल्व्स एंड फर्नीचर्स, प्रॉपर इंडोर एंड आउटडोर एनवायरनमेंट, इसके साथ साथ में बच्चे की प्ले और एक्सप्लोरेशन और सोशल इंटरेक्शन के लिए स्पेस। ये सारी चीज़ें हमको सबसे पहले देखनी है अगर हमको कोई भी स्कूल को प्लान या मैनेज करना है। अब चलो, अब हमें स्पेस मिल गया, अब हमें सारी चीज़ें मिल गई। अब भैया सबसे पहले तो स्पेस को क्लीनिंग करना पड़ेगा भाई, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली उधर पे सारी चीज़ें तभी बन पाएगी जब वो क्लीन और हाइजीनिक होगा, हेल्दी होगा, वहाँ पे सैनिटेशन अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें भी सबसे ज़्यादा देखना ज़रूरी है। जब क्लासरूम्स बन जाएंगे तो क्लासरूम्स प्रॉपर कंफर्टेबल, एरी एंड प्रॉपर वेंटिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, और उसमें प्रॉपर सनलाइट, धूप प्रॉपर आना चाहिए, इसका स्पेस प्रॉपरली कंफर्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लेanलीनेस के साथ साथ में यहाँ का जो कोजी एनवायरनमेंट है प्रॉपर एंगेजिंग होना चाहिए। अगर बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं तो उन्हें इंटरेस्ट आना चाहिए, वो इंटरेस्टिंगली सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ये चीज़ें होना ज़रूरी है। स्पेस और स्टोरेज, अब यहाँ पर स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कोई मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए रख रहे हैं तो भैया उसको अच्छे से, ताकि वो दोबारा भी यूज़ हो, इसीलिए वहाँ पे कैबिनेट्स, ड्रॉर्स, क्लोजेट्स एंड डिफरेंट स्टोर एरियाज होने चाहिए। इसके साथ साथ में इसके प्रॉपर अरेंजमेंट भी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है बस आज हमने वुडन फ्लैश कार्ड्स दे दिए, बच्चों ने खेल के इधर उधर कर दिया और वो चीज़ गुम गया। नो, वो चीज़ वहाँ पर उस प्रकार दोबारा से सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको प्रॉपरली ढूंढना, सेट करना, ऑर्गेनाइज करना, ये चीज़ें उसमें आनी चाहिए। ठीक है। सो ये हुआ हमारा, तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो ईच एंड एवरी मटेरियल्स कई बार सेट होता है, ऑर्गेनाइज होता है, प्रॉपर मटेरियल्स में लेबलिंग होगी, प्रॉपर मटेरियल के ये क्या बोलते हैं, स्टोरेज कंटेनर्स होंगे, प्रॉपर कैबिनेट्स होंगे। भैया जहाँ पर प्ले टॉयज है वहाँ पे प्ले टॉयज ही रहेंगे, जहाँ पर नोटबुक्स है वहाँ नोटबुक्स ही रहेंगे, जहाँ बुक्स है वहाँ बुक्स ही रहेंगी। तो इस प्रकार से उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है यूजर फ्रेंडली इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूसिवनेस। आप अगर बच्चों को देख रहे हैं तो बच्चों की प्रॉपर जो एरियाज है वो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स डिजाइंड होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर सेट होना चाहिए, बच्चों की जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, जब बच्चा स्कूल में आएगा तो ऑब्वियसली वहाँ का एनवायरनमेंट कंफर्टेबल हो, बच्चे और जो वहाँ पे पेरेंट्स आ रहे हैं वो उनके लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट हो, प्रॉपर वॉकवेज हो, प्रॉपर डोर्स हो, प्रॉपर पासवे हो। ठीक है, मैट्स का अरेंजमेंट अच्छी तरीके से हो। ठीक है,
और इसके साथ साथ में वेंटिलेशन अच्छा हो भैया, किसी को घुटन या घबराहट नहीं होनी चाहिए, चाहे एयर बाहर का स्पेस हो चाहे क्लासरूम का स्पेस हो। फ्लोरिंग शुड बी प्रॉपर, और प्रॉपर रैम्प और इसकी व्यवस्था होनी चाहिए इफ़ देर आर व्हील चेयर यूजर्स, दिस इज़ फॉर द बिग स्कूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। फिर फर्नीचर्स भी अच्छे से सेट और ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। इसके साथ साथ में प्लेग्राउंड की अरेंजमेंट, प्लेग्राउंड की सीटिंग भी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड और सेट होने चाहिए। बाउंड्री वॉल भी अच्छे से सेट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं और बच्चों की सेफ्टी ना हो। बाउंड्री वॉल सेट हो, रैम्प्स शुड बी देयर, जैसे मैंने अभी बताया ना, जो व्हील चेयर वाले बच्चे हैं उनके लिए या व्हील चेयर वाले पेरेंट्स हैं उनके लिए रैम्प की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रॉपर accessible toilets for the ECC care children as well as the staff, ठीक है। Sanitary facilities should be proper. क्लासरूम शुड बी लार्ज, बड़े बड़े क्लासरूम्स होने चाहिए ताकि बच्चों को कंफर्टेबल महसूस हो, और सैनिटरी जो व्यवस्था है वो अच्छे से होनी चाहिए। इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे? इक्विपमेंट्स में पहले तो शेल्व्स लगेंगे, शेल्व्स के बाद में फर्नीचर्स प्रॉपर, क्लीन एंड सेफ, एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड गुड कंडीशनड फर्नीचर्स होनी चाहिए। इक्विपमेंट्स, लर्निंग इक्विपमेंट्स में स्मार्ट बोर्ड्स हैं और जो भी एक्सप्लोरिंग मटेरियल्स होते हैं वो सारे, प्ले टॉयज और ये सारी चीज़ें भी अच्छे से होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हर तरीके की इक्विपमेंट्स जो हैं होने चाहिए, लाइक सेंसरी इक्विपमेंट्स हैं, इंटरैक्टिव इक्विपमेंट्स है, क्रिएटिव इक्विपमेंट्स है, लाइक ब्लॉक्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर वॉल एरियाज में अच्छी पेंटिंग्स होनी चाहिए, इसके अलावा अलग से वॉल पेंटिंग्स भी अच्छी सुंदर होनी चाहिए ताकि एंटर होते ही स्कूल वाली फीलिंग या लुक आ जाए। अब आ जाते हैं डिस्प्ले मटेरियल्स में। डिस्प्ले मटेरियल्स में सबसे पहले हम देखते हैं रीडिंग कॉर्नर। रीडिंग कॉर्नर यहाँ पर बच्चा जाकर रीडिंग करे, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड what all things are, children kindles also are presented in the reading corner, as we have added the use of technologies also। तो ये सारी चीज़ें भी अगर हों तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स तो होने ही चाहिए। ड्रामेटिक प्ले कॉर्नर मतलब प्रॉपर प्ले रूम, थीम बेस्ड प्ले रूम होना चाहिए जहाँ पर आप बच्चे को प्ले कॉर्नर और ड्रामा, रोल प्ले, इन सारी चीज़ों के लिए लेके जा सकें। नेक्स्ट इज ब्लॉक पजल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब यही मैंने अभी आपको बताया क्रिएटिव प्ले के लिए। क्रिएटिव कॉर्नर अलग से बनाएं, अगर रूम हो तो और अच्छी बात है, क्रिएटिव रूम हो प्रॉपर, ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, क्ले मोल्डिंग, ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए प्रॉपर क्रिएटिव कॉर्नर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर आप एक कॉर्नर पर लेके जा सकते हैं। देन राइटिंग कॉर्नर, जहाँ पे बच्चे राइटिंग एक्टिविटीज़ करें, जहाँ पे लिटरेसी स्किल्स सीखें। साइंस कॉर्नर, जहाँ पे बच्चे छोटी छोटी एक्सपेरिमेंट्स करें, जहाँ पे छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास हो, शेल्स हो, प्लांट्स हो, शीट्स हो एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, व्हील्स, वेट, मेजरिंग टेप्स, ये सारी चीज़ें हैं ताकि बच्चे साइंटिफिक और फैक्चुअल नॉलेज को सीख सकें। म्यूजिकल इक्विपमेंट्स, म्यूजिक एरिया भी होना चाहिए जहाँ पे बच्चे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सीखें, समझें और जानें। बेसिक बेल्स, बाउल्स, फ्लूट्स, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ढोल्स एंड तबलाज, ये सारी चीज़ें जो बच्चे अगर देखेंगे तो फिर वो म्यूजिक से भी अट्रैक्ट होंगे, तो एक म्यूजिक कॉर्नर भी छोटा सा होना चाहिए। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन फॉर चिल्ड्रन टू एंगेज डिफरेंट सेल्फ डायरेक्टेड टास्क। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को हम सेल्फ डायरेक्टेड बनाएं, मतलब हर एक एरियाज में बच्चों को वर्किंग टुगेदर, एंड बच्चों को हर एक बच्चा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ बच्चे को बताएं, प्रॉपर इंटरेक्शन करें बच्चे से और उसको खुद ग्रूम होने दें। तो ये सारी चीज़ें सजेस्टिव एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करते रहना चाहिए। अब इसमें जो लोकल मटेरियल्स हैं वो क्या क्या मटेरियल्स यूज़ हो सकते हैं, तो मटेरियल्स कोशिश करें कि मल्टीपर्पस मटेरियल्स हो, लाइक एक मटेरियल कई जगह यूज़ किया जा सके। इफ वी कैन यूज़ puppets, we can use instruments, we can use different play activities, if we are using some flashcards, that flashcards can be used in different areas also। material should be safe for the children, इट शुड बी ड्यूरेबल, ऐसा नहीं है एक बार यूज़ कर लिया फिर ख़राब हो गया दोबारा से आप उसको वो करें। मटेरियल हमेशा स्कूल के लिए परचेज अगर किया जाए तो ड्यूरेबल होना चाहिए। इट शुड बी कल्चरली फ्रेंडली, एनवायरमेंटली अप्रोप्रिएट एंड एक्टिविटी इक्विप्ड, ठीक है, एक्टिविटी बच्चा उसमें कर सके ऐसा होना चाहिए।
सो बेसिकली यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया है ओवरऑल कि भैया अब कैसे प्लानिंग शुरुआत की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए और किन तरीकों से हमें इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये पूरा समअप है, इसको आप रीड आउट कर लें, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सेकंड है ईसीसी पॉलिसी, ये हम कल देखेंगे। प्लीज रीड आउट बाय द टाइम आई गिव यू द अटेंडेंस। प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में अटेंडेंस डाल दें, कोई डाउट हो तो पूछ लें, चैट बॉक्स में डाल दीजिए।